नमस्कार मित्रों। आज देश भर में तमिलनाडु के मंदिर कार्तिकेय दीपम पर दीप जलाने के हाईकोर्ट के आदेश और वो भी सीआईएसएफ की निगरानी में दीप जलाने के दिए गए कोर्ट के आदेश के बावजूद तमिलनाडु सरकार और अधिकारियों द्वारा धार्मिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने का बहाना बनाकर दीप न जलाई दिए जाने का विषय देश भर में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मामला और अधिक गंभीर और संवैधानिक चिंताओं का प्रश्न बन गया जब कोर्ट के आदेशों को न मानने पर प्रारंभ की गई अवमानना की कार्रवाई के दौरान मालूम पड़ा कि इसके पूर्व भी हाईकोर्ट द्वारा डीडीगुल में एक गलत तरीके से बन रहे चर्च, जिसके निर्माण पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी, पर राज्य सरकार और उनके अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की और चर्च की इमारत निरंतर बनती रही। प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस डीजीपी को नोटिस अवमानना का दिया गया, जो इस अवमानना कार्रवाई में शामिल भी हुए थे, लेकिन वे कोई जवाब नहीं दे पाए और एक कागज पढ़ करके सुनाने लगे। मित्रों, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को यह अधिकार देता हो कि वह हाईकोर्ट के आदेश को कानून व्यवस्था के नाम पर रद्द कर दे। हाईकोर्ट का आदेश सरकार के आदेश से ऊपर होता है। यह विकल्प नहीं है, यह संवैधानिक बाध्यता है। दोनों मामलों में हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न किए जाने पर जस्टिस स्वामीनाथन ने अवमानना कार्रवाई के अपने आदेश में साफ साफ कहा कि कानून व्यवस्था कोर्ट के आदेशों की अवज्ञा का बहाना नहीं बना सकती। उन्होंने आगे लिखा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अदालत के आदेशों को भी लागू नहीं किया जा पा रहा है। मित्रों, ये एक जज की राय नहीं है, यह आदेशों को न मानने के उदाहरणों के सापेक्ष संविधान के तहत किया गया एक न्यायिक आकलन है। देश के सारे प्रबुद्ध नागरिकों को इस आकलन की गंभीरता को समझना ही होगा, क्योंकि इसके पूर्व भी इसी तमिलनाडु सरकार ने अपने मनचाहे बिलों के मामले में गवर्नर और राष्ट्रपति को भी कोर्ट में घसीट लिया था और अभी भी राज्य के विश्वविद्यालयों में अपनी मनपसंद की नियुक्तियों के लिए पूर्व जज द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उनके सुझाए गए नामों को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। केंद्र की जवाहर नवोदय विद्यालय योजना के लिए भी जमीन नहीं दे रहे हैं बनने के लिए और सालों से ठुकरा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाती है। जब कोई सरकार संविधान विरोधी अड़ियल रवैया अपना ले तो संविधान खुद समाधान बताता है और वह है अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि जो सरकार अदालत के आदेश लागू नहीं करा सकती वह संविधान के अनुसार शासन करने का नैतिक अधिकार खो देती है। मित्रों, अब इन प्रश्नों के उत्तर तो आपको खुद खोजने होंगे कि अगर किसी राज्य में हाईकोर्ट के आदेश लागू नहीं होते, अगर पुलिस अदालत की नहीं सुनती और सत्तारूढ़ डीएमके से जुड़े लोग सोशल मीडिया और सड़कों पर खुले आम जज को इसलिए गालियां दे रहे हैं, जहर उगल रहे हैं कि एक जज ने हिंदुओं के मंदिर के पक्ष में फैसला दे दिया था और राज्य के नेता भी महाभियोग प्रस्ताव से न्यायपालिका को डराने की कोशिश कर रहे हों, तो क्या उस राज्य में लोकतंत्र जीवित माना जाएगा? यह किसी जज और निर्णय की आलोचना नहीं है, यह एक संवैधानिक अपराध है और राज्य की वर्तमान सरकार सत्ता में रहने की पात्र नहीं है, क्योंकि अगर कल यह सत्ता हमारे